हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। और आज हम देखेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर 17 सितंबर 2022 और यहाँ पर एक आर्टिकल है जो इंग्लिश में दिया हुआ है। आज हम इस न्यूज़ को फिर से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले नज़र डालते हैं इसके हेडलाइंस पर। हेडलाइंस दी हुई है, एट SCO मीट मोदी एंड शरीफ स्पा ओवर ट्रांजिट ट्रेड एक्सेस। देखिए, हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं हर वर्ड का मीनिंग और किस तरीके से इसको ट्रांसलेट करेंगे। सब कुछ यहाँ पर बताया जाएगा, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एट SCO मीट। SCO जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोला जाता है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या है इसका फुल फॉर्म? SCO का संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और मीट यानी कि जो मीटिंग हुई है तो उस पर मोदी एंड शरीफ, मोदी जो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं और शरीफ जो पाकिस्तान के न्यू प्रेसिडेंट हैं, उसमें स्पार का मतलब होता है नोकझोंक या फिर झगड़ा। एक नोकझोंक हुई है ओवर ट्रांजिट, किसके ऊपर? ओवर ट्रांजिट ट्रेड एक्सेस, यानी कि एक्सेस का मतलब होता है पहुंचना और ट्रांजिट ट्रेड का मतलब होता है पारगमन व्यापार। जो व्यापार चल रहा है उसके ऊपर एक नोकझोंक हुई है SCO मीटिंग पर। ठीक है, आगे है PM फ्लैग्स, जो प्रधानमंत्री हैं, फ्लैग्स यानी कि झंडी दी है। एनर्जी फूड क्राइसिस ड्यू टू कोविड-19 एंड वॉर। देखिए, जो यूक्रेन वॉर चल रहा था और कोविड-19 जो था उसके दौरान जो फूड और एनर्जी का संकट आया है उसको झंडी देते हुए यहाँ पर बात की है। तो चलिएगा इस न्यूज़ को विस्तार में देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है बेटर रीजनल कनेक्टिविटी इज़ ओनली पॉसिबल। जो अच्छी, बेटर का मतलब होता है अच्छी और रीजनल का मतलब होता है क्षेत्रीय कनेक्टिविटी। जो अच्छी क्षेत्रीय कनेक्टिविटी है इज़ ओनली पॉसिबल, केवल तभी संभव है इफ़ यदि मेंबर्स सदस्य ग्रांट ईच अदर, यानी ग्रांट का मतलब होता है प्रदान करना और ईच अदर होता है एक दूसरे को। क्या प्रदान करें? फुल ट्रांजिट राइट्स। फुल ट्रांजिट राइट्स यानी कि ट्रांजिट का मतलब होता है जो पारगम व्यापार है। अगर हम उसकी बात करें तो फुल पारगम अधिकार, राइट का मतलब होता है अधिकार। तो फुल पारगम अधिकार जो व्यापार के हैं वो एक दूसरे को प्रदान करें तो तभी अच्छी क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पॉसिबल है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड ऑन फ्राइडे। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फ्राइडे को कहा। आगे है रेफरिंग टू द रिफ्यूज़ल बाय पाकिस्तान। रेफरिंग का मतलब यहाँ पर है हवाला देते हुए। किसका हवाला देते हुए? द रिफ्यूज़ल बाय पाकिस्तान, पाकिस्तान द्वारा जो इनकार किया गया है उसका हवाला देते हुए। और किस चीज़ को इनकार किया है? टू गिव इंडिया ट्रांजिट ट्रेड एक्सेस। इंडिया का जो पारगम जो ट्रेड्स है, ट्रेड्स का मतलब होता है व्यापार, जो पारगम व्यापार है उसको पहुंचने से इनकार किया है। बाई लैंड, बाई लैंड का मतलब है ज़मीन के द्वारा, मतलब पाकिस्तान से होते हुए अफ़गानिस्तान जो भी इंडिया व्यापार करता था उसको जो है इनकार किया है। टू अफ़गानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया, जो सेंट्रल एशिया और अफ़गानिस्तान में जो भी व्यापार होते थे तो वो बाई लैंड के लिए पाकिस्तान ने उसका इनकार किया है। आगे लिखा हुआ है मिस्टर मोदी वाज स्पीकिंग एट द समिट ऑफ द संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट हेयर। जो मोदी हैं, ठीक है, श्री मोदी वाज स्पीकिंग, श्री मोदी जो स्पीक कर रहे थे, बोल रहे थे एट द समिट। देखिए, एक शब्द आया है समिट। समिट का मतलब यहाँ पर क्या होता है? समिट का मतलब यहाँ पर आप समझ लीजिएगा कि जो एक सम्मेलन होता है, बैठक कह सकते हैं या फिर शिखर कह सकते हैं। ठीक है, शिखर सम्मेलन या फिर बैठक या शिखर इस तरीके से बोल सकते हैं। तो समिट का मतलब होता है एक बैठक। तो जो श्री मोदी थे वो बैठक में बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? ऑफ द संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग थी, जो बैठक थी, जो शिखर सम्मेलन था, उसमें बोल रहे थे काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट हेयर। यहाँ पर काउंसिल ऑफ हेड के रूप में ये बोल रहे थे। उनकी जो बैठक थी काउंसिल ऑफ हेड की, उसमें उन्होंने बोला, क्या बोला? इन ए स्पीच। स्पीच का मतलब यहाँ पर होता है भाषण। जो उन्होंने भाषण दिया, जो उन्होंने स्पीच दी कि वाज अदरवाइज फ्री फ्रॉम रेफरेंस टू इंडिया। देखिए, अदरवाइज फ्री फ्रॉम रेफरेंस टू इंडिया रीजनल इशू। जो इंडिया के रीजनल इश्यूज़ हैं, जो इंडिया के रीजनल इश्यूज़ हैं, रीजनल का मतलब क्या होता है? क्षेत्रीय इश्यूज़ का मतलब होता है मुद्दे। जो इंडिया के क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो क्या हैं? उनसे फ्री है ऑन टेररिज्म विद पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो आतंकवाद और
यहाँ पर है टेरिटोरियल सवरेन, ठीक है। टेरिटोरियल का मतलब यहाँ पर है जो क्षेत्रीय या फिर राज्य, और सवरेंटी का मतलब यहाँ पर है प्रादेशिक संप्रभुता या फिर आधिपत्य, ठीक है। सॉवरेंटी, टेरिटोरियल और टेररिज्म, इन तीनों शब्द का मतलब आप सुन लीजिएगा। टेररिज्म होता है आतंकवाद और टेरिटोरियल होता है क्षेत्रीय या फिर राज्य, और सॉवरेंटी इसका मतलब है संप्रभुता या आधिपत्य। तो जो पाकिस्तान के साथ जो टेररिज्म है और प्रादेशिक संप्रभुता है किसके, चाइना के साथ, उनसे ये फ्री है। क्या फ्री है, जो व्यापार हो रहा था किसके लिए, अफगानिस्तान के लिए। इसके बाद मिस्टर मोदी कॉल्ड फॉर ग्रेटर, मिस्टर मोदी ने कहा ग्रेटर कॉरपोरेशन। अब देखिए ग्रेटर कॉरपोरेशन का मतलब यहाँ पर क्या है कि अधिक से अधिक सहयोग। क्या मतलब है, अधिक से अधिक सहयोग इन द यूरेशियन रीजन, यूरेशियन क्षेत्र में, एंड पॉइंटेड टू द, और देखिए पॉइंटेड टू का मतलब होता है कि इशारा करते हुए, ठीक है। इशारा करते हुए क्या कहा उन्होंने कि अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अद्वितीय या फिर बेमिसाल या फिर बेहिसाब, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब यही है कि जो अद्वितीय होता है, यानी कि ऐसा जो पहले कभी ना हुआ हो, बेमिसाल या भूतपूर्व, ठीक है। तो अनप्रेसिडेंटेड एनर्जी एंड फूड क्राइसिस अराइजिंग फ्रॉम द ट्विन इशू। अब देखिएगा, मतलब उन्होंने ये कहा कि अधिक से अधिक सहयोग कीजिएगा, अनप्रेसिडेंटेड मतलब बेमिसाल या फिर अद्वितीय जो पहले कभी ना हुआ हो, किस में सहयोग कीजिएगा, एनर्जी एंड फूड क्राइसिंग का मतलब क्या है, क्राइसिस का मतलब है संकट, ठीक है। जो एनर्जी यानी कि ऊर्जा और खाद्य, फूड का मतलब होता है खाद्य, ऊर्जा और खाद्य संकट, अराइजिंग यानी कि उत्पन्न हो रहा है, फ्रॉम किससे, द ट्विन इशू, ये दो जो मुद्दे हैं कौन कौन से, एक तो कोविड-19, इससे कोविड-19 पैंडेमिक, जो कोविड-19 पैंडेमिक का मतलब होता है महामारी, एंड द यूक्रेन कन्फ्लिक्ट। यूक्रेन, ये आप सभी जानते हैं यूक्रेन एक कंट्री है, और कन्फ्लिक्ट का जो मतलब है, कन्फ्लिक्ट को आप यहाँ पर देखिएगा कि जो उसके यूक्रेन का संघर्ष है या यूक्रेन का झगड़ा है, इस तरीके से, या टकराव हम कह सकते हैं। तो कन्फ्लिक्ट का मतलब है टकराव, झगड़ा या फिर संघर्ष। तो जो ये दो इश्यूज़ हैं, दो मुद्दे हैं, कोविड-19 महामारी और यूक्रेन का संघर्ष यानी कि यूक्रेन का झगड़ा, इससे जो एनर्जी और खाद्य संकट उत्पन्न हो रहा है उसमें अधिक से अधिक सहयोग करने के लिए उन्होंने कहा। आगे है, ही आल्सो फोकस्ड ऑन द इनिशिएटिव ऑन मैन्युफैक्चरिंग। देखिए इनिशिएटिव का मतलब यहाँ पर होता है कि पहल करना या फिर शुरू करना। एक शब्द होता है इनिशिएट का मतलब होता है शुरू करना, और इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल करना। तो ही आल्सो फोकस्ड का मतलब होता है ध्यान देना, ठीक है। यानी कि यह भी ध्यान दें कि ऑन द इनिशिएटिव ऑन मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है निर्माण, ठीक है, निर्माण पर और उसके पहल पर फोकस करें। दैट इंडिया इज़ विलिंग टू पायलट इन द नेक्स्ट ईयर। अब देखिए एक शब्द है यहाँ पर विलिंग का यहाँ मतलब है कि तैयार रहना या इच्छुक होना या फिर तत्पर, ये तीन मतलब यहाँ पर हैं विलिंग के। तो आप जान लीजिएगा इंडिया इज़ विलिंग, यानी कि इंडिया जो है वो तैयार है, किसके लिए तैयार है, टू पायलट इन द नेक्स्ट ईयर, अगले साल। पायलट का मतलब यहाँ पर है मार्गदर्शन या प्रारंभिक या फिर प्राथमिक। इंडिया इज़ विलिंग टू पायलट इन द नेक्स्ट ईयर, अगले साल जो इंडिया विलिंग करने वाला है, मतलब तत्पर है या फिर इच्छुक है, किसके लिए इच्छुक है, वैन का मतलब यहाँ पर होता है जब, और आगे है न्यू दिल्ली, जब न्यू दिल्ली एज्यूम्स का मतलब यहाँ पर होता है ग्रहण करना या मान लेना या फिर कल्पना करना। दिल्ली एज्यूम्स द चेयर ऑफ द SCO एंड होस्ट द समिट इन मिड 2023। 2023 के बीच में जो इंडिया होस्टिंग करेगा यानी कि मेज़बानी करेगा, किसकी मेज़बानी करेगा, जो न्यू दिल्ली के अंदर एक पद को स्थापित करने वाला है जो कि ग्रुपिंग का अध्यक्ष होगा, और यहाँ पर 2023 में एक सम्मेलन का आयोजन करने वाला है। SCO हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग। SCO जो है, SCO का हमने फुल फॉर्म बताया था, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा
डेवलपिंग किसके डेवलप में? रिलेबल, रिलेबल का यहाँ मतलब आप जान लीजिएगा, एक तो रिलेबल है और एक है रेजिलेंस और दूसरा है डाइवर्सिफाइड। ये तीन शब्द हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि डेवलपिंग का मतलब होता है कि विकसित करने में, और क्या विकसित करने में? रिलेबल विश्वसनीयता, और रेजिलेंट यानी कि लचीलापन, और दूसरा है डाइवर्सिफाइड। डाइवर्सिफाइड का मतलब ये होता है कि जो विविध आपूर्ति श्रृंखला है, डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन, विविध आपूर्ति श्रृंखला, तो इनका जो SCO है वो इम्पोर्टेंट रोल विकसित करता है इन पर। फॉर दिस का मतलब होता है इसके लिए। बेटर कनेक्टिविटी इज़ नेसेसरी, एक अच्छी कनेक्टिविटी की ज़रूरत है। बट लेकिन अलॉन्ग विद दैट, लेकिन इसी के साथ, देखिए बट अलॉन्ग विद दैट का मतलब होता है कि इसी के साथ ही, अलॉन्ग इसी के, विद साथ, ये हम इस तरीके से बोल सकते हैं, बट अलॉन्ग विद दैट इसी के साथ ही, इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट, यह भी ज़रूरी है, यह भी इम्पोर्टेंट है, दैट की वी गिव ईच अदर, हम एक दूसरे को, ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे को, गिव यानी कि देना, एक दूसरे को दें, क्या देना है? फुल ट्रांजिट राइट्स। फुल ट्रांजिट राइट्स का मतलब है संपूर्ण व्यापारिक अधिकार। राइट्स का मतलब होता है अधिकार। वी गिव्स ईच अदर फुल ट्रांजिट राइट्स, हम एक दूसरे को क्या दें कि फुल जो अधिकार हैं किसके? ट्रांजिट का मतलब होता है पारगम, व्यापार के जो अधिकार हैं वो एक दूसरे को दें, यह भी जरूरी है। मिस्टर मोदी सेड एज SCO प्लेनरी सेशन, उन्होंने जो है SCO प्लेनरी यानी कि संपूर्ण सेशन में यही बात कही कि जो फुल ट्रांजिट राइट्स हैं वो एक दूसरे को हमें प्रदान करने चाहिए। आगे है दैट आल्सो मार्क्ड द फर्स्ट टाइम ही शेयर्ड ए फोरम इन पर्सन विद चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग सिंस द 2020 LAC स्टैंड ऑफ ए पाकिस्तान न्यू प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। यह भी कहा कि पहली बार, फर्स्ट टाइम का मतलब है पहली बार, ही शेयर्ड ए फोरम। देखिए शेयर, फोरम का मतलब यह है कि मंच साझा किया, फोरम का मतलब होता है मंच और शेयर का मतलब होता है साझा। पहली बार उन्होंने मंच साझा किया इन पर्सन विद चाइनीज़ प्रेसिडेंट के साथ, और चाइनीज़ प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग हैं। और कब से? सिंस 2020 के बाद उन्होंने पहली बार शी जिनपिंग, चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ मंच साझा किया। LAC स्टैंड ऑफ एंड पाकिस्तान न्यू प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, और पाकिस्तान के न्यू प्राइम मिनिस्टर जो हैं शहबाज शरीफ, उनके साथ पहली बार उन्होंने मंच साझा किया। वाइल का मतलब होता है जबकि मिस्टर मोदी डिड नॉट एक्सचेंज वर्ड विद मिस्टर शरीफ और मिस्टर शी एट द पब्लिकली ब्रॉडकास्ट सेशन। इस पब्लिकली ब्रॉडकास्ट सीजन में, देखिए पब्लिकली ब्रॉडकास्ट सेशन जो होता है, ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है कि प्रसारण, और पब्लिकली का मतलब होता है सार्वजनिक। ठीक है, पब्लिकली यानी कि सार्वजनिक, ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है प्रसारण, और सेशन, तो ये जो सेशन चल रहा था इसमें पब्लिकली ब्रॉडकास्ट में मिस्टर शी और मिस्टर शरीफ के साथ अपने जो वर्ड हैं, अपने जो शब्द हैं, उनको एक्सचेंज नहीं किया। आगे है स्टूड नेक्स्ट टू द चाइनीज प्रेसिडेंट ड्यूरिंग वन ऑफ द फोटो ऑप्स फॉर द SCO एंड ऑब्जर्वर एंड डायलॉग पार्टनर्स। स्टूड देखिए स्टैंड होता है, स्टैंड का सेकंड फॉर्म है स्टूड। ठीक है, स्टैंड का मतलब होता है खड़े होना, और स्टूड का मतलब है यानी कि खड़े थे या खड़े हैं। क्या? नेक्स्ट टू द चाइनीज़ प्रेसिडेंट ड्यूरिंग वन ऑफ द फोटो ऑप्स, जो फोटो ऑप्स सेशन हुआ उसमें प्रेसिडेंट के बगल में। ठीक है, नेक्स्ट का मतलब होता है उस उन्हीं के बिल्कुल पास में, बगल में। किसके दौरान? ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, वन ऑफ द फोटो ऑप्स, एक फोटो शॉट के दौरान जो है प्रेसिडेंट जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं उनके बगल में खड़े हुए दिखे। लेटर बाद में, ऑल द लीडर्स, ऑल का मतलब होता है सब, लीडर्स का मतलब होता है नेता, सभी जो नेता हैं अटेंडेड का मतलब होता है किसी चीज़ को अटेंड करना। ए लंच टुगेदर होस्टेड, लंच टुगेदर एक साथ, टुगेदर का मतलब होता है एक साथ, लंच जो दोपहर का खाना था। तो बाद में क्या हुआ? सभी लीडर्स ने, सभी नेताओं ने लंच एक साथ अटेंड किया, होस्टेड बाई उज़्बेक प्रेसिडेंट शावकत और मिर्जियोयेव। ठीक है, क्या नाम है? शावकत मिर्जियोयेव, जो उज़्बेक के प्रेसिडेंट है, ये उनका नाम है। विच वाज क्लोज टू मीडिया, जो मीडिया के लिए बंद था। ठीक है, जहाँ पर वे लंच कर रहे थे एक साथ सभी नेता, तो वहाँ पर जो मीडिया के लिए जाना मना था, मीडिया के लिए वो बंद था।
स्पीकिंग एट द मीटिंग में बोलते हुए मिस्टर शी कॉन्ग्रेचुलेटेड इंडिया फॉर टेकिंग ओवर द चेयर ऑफ द ग्रुपिंग। समूह के अध्यक्ष पद को संभालने के लिए इंडिया को क्या दी, बधाई दी, कॉन्ग्रेचुलेशन किया मिस्टर शी जिनपिंग ने, ठीक है। एंड प्रोमिस्ड का मतलब होता है वादा किया, और वादा किया क्या, चाइना के सपोर्ट का, यानी कि इंडिया को चाइना के सपोर्ट का वादा किया। टू इंडिया इन होस्टिंग द इवेंट नेक्स्ट ईयर, जो इंडिया नेक्स्ट ईयर अगले साल इवेंट यानी कि आयोजन करने वाला है, एक मेज़बानी करने वाला है, कि जो अगले साल न्यू दिल्ली में एक होस्टिंग करने वाला है, इवेंट होगा जो मिड 2023 में किया जाएगा। बोथ का मतलब होता है दोनों, मिस्टर शी एंड मिस्टर शरीफ, जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर शी जिनपिंग, और जो मिस्टर शरीफ पाकिस्तान के न्यू प्रेसिडेंट हैं, रेफर्ड टू द इशू। देखिए रेफर का मतलब क्या है, रेफर का मतलब है उल्लेख करना, उल्लेख किया, टू द इशू का मतलब होता है मुद्दा, ठीक है। तो जो दोनों प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान के और चाइना के, उन्होंने क्या किया, इस मुद्दे का उल्लेख किया ऑफ टेररिज्म एंड द नीड ऑफ कलेक्टिवली फाइट। टेररिज्म यानी कि आतंकवाद का, और जो मेनेंस एंड मॉन्स्टर, मेनेंस का मतलब होता है खतरा, और राक्षस का एक साथ कलेक्टिवली फाइट, एक साथ फाइट करने की ज़रूरत है, इसका उल्लेख किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस न्यूज़ को कम्प्लीटली हम हिंदी में ट्रांसलेट कर चुके हैं, और यहाँ पर आपने जाना कि कुछ ऐसे वर्ड जो आपके आगे वोकैब में इंक्रीमेंट के काम आ सकते हैं।